जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के साथ बढ़ते तनाव से पाकिस्तान डरा हुआ है। उसे भय है कि कहीं भारत अचानक ही उस पर हमला न कर दे। दहशतगर्दी को शह देने वाले और अपनी जमीन का इस्तेमाल ऐसी तंजीमों के पनपने के लिए होने देने वाले पाकिस्तान को दुनिया में मुजाहिदीनों का एपिसेंटर कहा जाता है। लेकिन पहलगाम में बेकसूर मासूम पर्यटकों पर हमले के बाद भारत के बेहद कड़े रुख को देखते हुए उसने चीन की आड़ लेने की कोशिश शुरू कर दी है। वो जोरदार प्रयास में है कि इस तनाव के बीच चीन उसके समर्थन में बोले या फिर उसके समर्थन में सामने आए, जो चीन ने अब तक सीधे सीधे नहीं किया है। ऐसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार खुद चीनी राजदूत जियांग जेड से मिलने और चीन को अपनी दोस्ती की याद दिलाने के लिए पहुंच गए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन के राजदूत जियांग जेड से मुलाकात की, जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने चीन को क्षेत्रीय तनाव की जानकारी दी है। इसके अलावा पाकिस्तान भारत के कोप से बचने के लिए हर पैंतरा आजमाता दिख रहा है। इशाक डार चीन से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने निष्पक्ष जांच का ऑफर दिया है, तो वहीं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने पहलगाम में हुए हमले की इंटरनेशनल जांच की मांग कर डाली है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चीन ने अपनी प्रतिक्रिया में आतंकी हमले की निंदा तो की थी। नई दिल्ली में चीन के राजदूत शू फेई होंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इस बर्बर आतंकी हमले की निंदा की थी, लेकिन चीन का ये बयान आतंकी हमले के एक दिन बाद आया था। और इससे भी दिलचस्प बात यह थी कि इस पर पाकिस्तान और चीन की प्रतिक्रिया एक साथ आई थी। वहीं अब इस्लामाबाद में चीन और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच मुलाकात हुई है। भारत का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले को लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन ने अंजाम दिया है। भारत का मानना है कि पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI के आदेश के बाद पाकिस्तानी आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। इनका मकसद कश्मीर से शांति को खत्म करना और पर्यटकों को आने से रोकना है। दूसरी तरफ चीन लगातार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी आतंकियों को ब्लैकलिस्ट करने के भारत और पश्चिमी देशों के प्रयासों को वीटो करता रहा है। इससे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बचाव मिलता है। पाकिस्तान को अपनी हैसियत देखते हुए भारत से मुकाबले के लिए हिम्मत जुटाने के लिए चीन से मंजूरी लेना जरूरी है। बात जहां तक चीन की है तो वो भारत पर आतंकी हमलों के बाद हमेशा चुप्पी साध लेता है। इस बार भी उसने औपचारिकता पूरी करने के लिए सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर कोई बयान नहीं दिया। कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि हो सकता है कि चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने हमले को करवाया हो, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच कारोबारी तनाव है और चीन में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों के भारत आने की संभावना है। चीन ऐसा नहीं चाहता और इसलिए वो भारत को तनाव के मैदान में धकेलने की कोशिश कर रहा है। चर्चाएं ये भी हैं कि उसने बेशक से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है, लेकिन माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान से युद्ध छिड़ने की स्थिति में उसकी अप्रत्यक्ष तौर से मदद जरूर कर सकता है। इस बीच पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक तस्वीर जारी करते हुए अपने JF-17C लड़ाकू विमानों को PL-15 एडवांस मिसाइलों से लैस दिखाया। इससे जुड़ी तस्वीरें अचानक जारी की गई हैं। दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की ऐसी हरकत को उकसावे वाला माना जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।